वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम की चाय और ये भी आ गए हैं ऑफिस से। और अभी ना ये मेरी बेटी को मतलब परी को हमारी बेटी को छोड़ने के लिए ट्यूशन से लेने के लिए गए हैं और वो भी आ जाएंगे, अभी बस आने वाले होंगे। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले चाय बना लेते हैं गरम गरम, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ पर फिर इसके बाद में थोड़े से बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो मैंने कि चाय पीने के बाद में मैं वो बर्तन भी क्लीन कर दूँगी। तो सबसे पहले चाय बन गई और ये भी आ गए हैं, तो चलिए हम लोग चाय पी लेते हैं। अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। चाय पीने के ना तुरंत बाद में मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये बर्तन भी क्लीन करने थे। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले बर्तन क्लीन कर लेते हैं। और इसके बाद में सबसे पहले मैं ये टोकरा करने लगी हूँ क्लीन, क्योंकि तीसरे चौथे दिन मैं क्लीन कर ही देती हूँ टोकरे को। ज़्यादा दिन मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पानी गिरता है बर्तनों का, जो भी बर्तनों में से पानी झड़ता है तो वो इसमें नीचे बैठ जाता है। तो पानी में भी देखिए गंदगी रहती तो है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेत वगैरह कुछ भी आता है। और वो तो इस वजह से मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं हर तीसरे चौथे दिन इसको क्लीन करती हूँ। और इसको मैं जल्दी से क्लीन कर लूँगी। और इसको क्लीन करने के बाद में जो भी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, इनको भी मैं जल्दी से कर लूँगी, क्योंकि आज कोई भी काम मेरा टाइम पर नहीं हो पाया है, क्योंकि बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस इसी वजह से थोड़े कामों में ना मैं पीछे रह गई आज। और कोई बात नहीं है, देखिए सबसे पहले बेटा है, उसके बाद सारे काम हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले देखना होता है। काम का क्या है, हमारे काम हैं आराम से हो जाएंगे। तो बस यही वाली चीज़ें हैं। तो ये आराम से मैंने इसकी प्लेट नीचे की साफ़ कर दी है। और इसके बाद में वारी आई है, और यहाँ पर भी मैं कपड़ा लगा दूँगी। थोड़ा सा ना हो जाता है, वैसे मैं लगाती रहती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो लगा देते हैं साथ के साथ में, क्योंकि मुझे ये आदत बनी हुई है। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, मैं कुछ भी बाय द वे करती हूँ, तो मुझे इधर उधर को कपड़ा लगाने की बहुत ज़्यादा आदत है। मेरा मन सा ना मानता नहीं है, क्योंकि होता है कि साथ के साथ में साफ़ करते चलो तो फिर काम ना बढ़ता नहीं है। तो बस इसको भी मैं यहाँ से कर लूँगी। और मैंने ना ब्रश रखा है ऊपर, नहीं तो ये ना ब्रश की सहायता से बहुत जल्दी से हो जाता। उस पर मैं साबुन लगाती और इस पर लगा देती, क्लीन हो जाता। लेकिन ऊपर जाने का वही आलस है ना, तो इस वजह से मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसी से कर लेते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, और मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बस इसी तरह से अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं आप लोग। और अपना इतना सारा प्यार देते हो, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं आप लोगों को। और अपना साथ सपोर्ट बस इसी तरह से बनाए रखिएगा। और तो बस यहाँ पर देखो ये भी हो गया है। सबसे ज़्यादा मतलब मुझे बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर शौर्य की है। बस शौर्य जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं ये साल कैसा आया है मेरे बेटे के लिए। जब से सन 2022 लगा है, शुरू में स्टार्टिंग में ही 1 जनवरी को मेरे बेटे के चोट लग गई थी। तो तब से मतलब कि उसको ना वो ठीक नहीं है, कभी वॉमिटिंग, कभी कुछ, कभी फीवर, कभी मतलब यही वाली चीज़ें कंटिन्यू हो ही जा रही हैं उसके साथ में। तो थोड़ा सा ना मतलब मुझे यही वाली टेंशन हो रही है, होती है। देखिए हर माँ को होती है, अगर मतलब बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो थोड़ा ना ये वाली चीज़ें माइंड में घर कर लेती हैं। तो वही वाली चीज़ें हैं मेरे साथ भी। तो और यहाँ पर बेटी भी कुछ मालूम करी थी मेरे से। तो चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं वीडियो को कर देती हूँ कंटिन्यू। और इसी के साथ में धीरे धीरे सारे बर्तन भी कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद में मुझे थोड़ा सा शौर्य को भी देखना है, क्योंकि बच्चे को देखना तो देखिए सबसे पहले बनता है। तो वही वाली मतलब चीज़ें हैं। तो और ये टोकरा भी मेरा साफ़ हो गया है। और बस यहाँ पर जो भी मेरे बर्तन हैं मैं इनको जल्दी से कर लूँगी, क्योंकि
और यहाँ पर साथ के साथ में देखो जल्दी से मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए। और ये जो ना बाकी का काम था, जैसे कि सिंक को साफ़ करना, सिंक को भी मैं 2 टाइम साफ़ करती हूँ। जैसे कि एक सुबह मॉर्निंग में साफ़ कर लेती हूँ और शाम के टाइम में भी, क्योंकि अब ज़्यादा मुझे बर्तन साफ़ नहीं करने थे। अब कोई ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े मोड़े बर्तन होंगे तो वो ना मतलब कि हल्का सा साबुन का हाथ तभी भी लगा दूँगी। और जैसे कि ज़्यादा बर्तन साफ़ करती हूँ तो उसके बाद में तुरंत ही सिंक को ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत बनी हुई है पहले से ही। क्योंकि जब तक मैं सिंक साफ़ नहीं करूँ, पता नहीं मेरा मन सा नहीं मानता है। और सुबह मॉर्निंग में जब भी मैं नाश्ता बनाने के लिए आती हूँ, चाहे बेशक मैं साफ मतलब शाम को रात में ही सारी क्लीनिंग करके सोती हूँ किचन की, लेकिन उसके बाद में भी मुझे आदत है कि सबसे पहले उठ के मैं हल्का सा जो मेरा किचन वाला कपड़ा है गीला करके मैं सारे किचन में लगा लेती हूँ। क्योंकि इन चीज़ों का पता नहीं होता है ना कि किचन में पता नहीं क्या चीज़ चल के, कौन सा कीड़ा, कुछ भी मतलब चल के देखिए जा सकता है। हम लोगों को सो रहे हैं तो क्या पता चल रहा है। तो वही वाली चीज़ है ना कि आँखों से देख लिया तो वही वाली चीज़ है। तो आँखों से देख ले तो हाँ यकीन आ गया कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे गई थी, तो इसलिए पीछे क्या पता चलता है। तो वही वाली चीज़ है, तो फिर भी मेरा मन नहीं मानता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बर्तन साफ़ किए हैं ना, तो साथ के साथ ही मैंने यहाँ पर भी कपड़े से साफ़ कर दिए। क्योंकि कितनी भी आप सावधानी से कोई भी काम कर लो, लेकिन 1-2 छींटा तो चला ही जाता है दीवार पर। तो वही वाली चीज़ें हैं। तो साथ के साथ में मैंने यहाँ पर भी क्लीनिंग कर दी है। और इसमें ना जग में मैं पानी रखती हूँ, जो कि मुझे वाटर जग से बार बार लेना नहीं पड़ता है। तो मैं जैसे कि चाय के लिए, किसी भी काम के लिए, तो मैं इसमें रख लेती हूँ भर के। तो बस ऐसा ही है कुछ। तो काम हमारा फिनिश हो गया है। तो अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और इसके बाद में मैं फिर शौर्य के लिए कुछ बनाऊँगी खाने में, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो बर्तन साफ़ करने के बाद में काफ़ी देर तक मैंने मतलब कि रेस्ट लिया है। और सारा ही मतलब जो चाय के शाम के बर्तन थे वो मैंने सारे क्लीन किए हैं। क्योंकि कुछ बर्तन खाने के दोपहर के भी थे, क्योंकि शौर्य की ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं बर्तन साफ़ नहीं कर पाई थी। तो क्योंकि हम लोग इसको डॉक्टर के लेके गए थे, पता नहीं क्या हुआ मेरे बेटे को। नया साल शुरू होते ही मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई एकदम से। तो पता नहीं कैसा साल है ये, जो मेरे बेटे की शुरुआत में ही तबीयत बिगड़ गई है और अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट होता है। हर माँ के लिए होता है, अगर किसी के बच्चे की तबीयत ख़राब हो, हर माँ के बच्चे की किसी भी मतलब कुछ समझ में नहीं आता ना, वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। 1 जनवरी को मेरे बेटे को चोट लगी थी और सिर में चोट लगी थी, काफ़ी तेज़ वाली लगी थी। और तब से मेरा बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको वॉमिटिंग हो रही है, कभी पेट दर्द हो रहा है। मैंने दवाई भी दिलाई है इसको और अभी भी ये नॉर्मल नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है। तो मुझे ना शौर्य के लिए आज मूंग दाल खिचड़ी बनानी है। तो काफ़ी देर तक मैंने आधा घंटा रेस्ट ले लिया है। तो चलिए मैं सबसे पहले शौर्य के लिए मूंग दाल खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि उसको वॉमिटिंग हुई है तो हल्का खाना ही देना चाहिए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे ना, बड़ी क्या टेंशन सी हो जाती है कभी कभी। और शौर्य ना पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। 2 दिन तो उसको खाना खाए हो गया, उसने खाना भी नहीं खाया है ढंग से। और मतलब कि थोड़ी सी ना चिंता हो जाती है। देखिए माँ हूँ तो मैं, माँ को तो चिंता होती है। तो वही वाली चीज़ है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। और आज शौर्य की ड्रेसिंग भी होनी थी, वो भी नहीं हो पाई है। क्योंकि ड्रेसिंग कैसे होती है, उसको जब वॉमिटिंग आ रही थी और फिर तबीयत ठीक नहीं थी, तो क्या कर सकते हैं देखिए। तो चलिए सबसे पहले मैं उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ मूंग दाल की, और ताकि वो कुछ खा ले। लेकिन सुबह से वो भूखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और अब तो मुझे किचन में काफ़ी देर तक ही रहना पड़ेगा, क्योंकि शौर्य के लिए आ गई हूँ मैं खिचड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर बस मैंने 1 चम्मच घी लिया है, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि उसको वॉमिटिंग है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी ले लिया है और हींग डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। तो इसके बाद में मैंने ये जो खिचड़ी भिगा के रखी थी, तो बस इसको मैं ऐड कर दूँगी। और इसमें बस मेरे को क्या डालना है, जैसे कि हल्दी पाउडर हो गया 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच भी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी, 1 चम्मच से आधा।
और नमक हो गई, और हल्का सा ही, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, हल्का सा ही वो डालूँगी इसमें, हल्का सा मिर्च डालूँगी बस, बहुत मामूली सी। तो बस वही वाली चीज़ें हैं ना, क्योंकि बिल्कुल लाइटली ही बनानी है। तो यहाँ पर सोडी की खिचड़ी को मैंने तड़का लगा दिया है। तो देखती हूँ, दोनों बच्चों के लिए मतलब बना दी है, जौन सा भी लेगा दोनों के लिए हिसाब से मैंने बना दिया है। और इसके बाद में मुझे अपने लिए सब्ज़ी बनी हुई रखी है, तो हम लोग बनाएंगे रोटियाँ। तो मेरे लिए और इसके डैडी के लिए तो खाना बन जाएगा, तो बस हम दोनों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर खिचड़ी बन के हमारी रेडी हो जाएगी। तो बस मैं इसमें से अच्छे से पानी डाल दूँगी ताकि अच्छे से खिचड़ी ना गल जाए, गली गली खिचड़ी बनाऊँगी। तो मूंग दाल खिचड़ी भी मैंने शौर्य की छोंक दी है, छोंक लगा दी है उसमें। और मैं देख रही थी अभी बाहर, तो सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, और कोहरा ना अभी से ही कोहरा आ गया है। तो और हाँ बेटा, किसको आ रही है? शौर्य को। बेटा अभी नहीं सोना, फिर खाना खा लेना थोड़ा सा। तो इसको ना नींद नींद ये किए जा रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है इसकी। और मैंने ना इसके लिए भी खिचड़ी मतलब छोंक लगा दी है खिचड़ी में, और बस एक सीटी में बन जाएगी। अच्छे से गला के बनाऊंगी, क्योंकि वॉमिटिंग वाले पेशेंट को अच्छे से गली गली खिचड़ी देनी चाहिए, ताकि दाल चावल उसमें अच्छे से गल जाए। और मैं ये देख रही थी कि यहाँ पर देखिए आप लोग, कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा है? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा ना, देखो कितना अंधेरा है। और लाइट भी हमने जली हुई है, देखो ऊपर लाइट आप लोगों को नज़र आ रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अंधेरा है, तो कोहरा आ चुका है। और बड़ा डिफ़िकल्ट होता है अंधेरे में ये सब। तो मैं यहाँ का पर्दा वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ना हवा आती है, मौसम ठंडा है, तो इसलिए पर्दे वर्दे में अच्छे से लगा देती हूँ ताकि हवा ना आए। और बस ऊपर की जो है विंडो है वो भी हम अभी बंद कर देंगे। और ये गए हैं शॉर्टी की एक दवाई लेने के लिए, क्योंकि इसको ना ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है। तो मैंने कि सबसे पहले आप इसकी दवाई ले आओ। और अभी ना मुझे करनी है पूजा। अभी मैंने पूजा नहीं की है, क्योंकि शॉर्टी के चक्कर में ना असल में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास किचन में खड़ा था, मेरे से बातें कर रहा था, तो बच्चे का ना ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर ना मेरे पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, मतलब खारिश सी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और सबसे पहले मैं दीपक और लगा देती हूँ। अभी ना 6:30 हो गए हैं शाम के, 6:30। और देखो नील पेंट छूट गई है, 6:30 हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं दीपक लगा देती हूँ, और दीपक लगाने के बाद में फिर मुझे शौर्य को वॉमिटिंग वाली भी दवाई देनी है। और उसके बाद में मैं इसको खाना खिलाऊंगी और इसको सुला दूँगी। और उसके बाद में मैं और ये खाना खाएंगे, क्योंकि अपना खाना मैं बाद में बनाऊँगी। पहले मैं शौर्य को दवाई दे के और खाना खिला के सुला देती हूँ। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ।